बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आओ महापुरुषों, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध दी संगत कर ले बंदे, जानदा रहेगा मान गरूर। महापुरुषों, जैसे इस अवतार वाणी के लाइन में समझाया गया है कि हम जितना सत्संग में आते हैं सत्संग जी, उतने हमारे विकार काम होते चले जाते हैं। संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं महापुरुषों। और महापुरुषों, एक एक वचन में हमारे मन की खामियां दूर होती चली जाती हैं और मन के भाव शुभ होते जाते हैं महापुरुषों। और महापुरुषों, ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करने से वही भाव बनते हैं सत्संग जी, जो जिंदगी को निखार देते हैं। मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं महापुरुषों। अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते महापुरुषों। यह सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, हम इन अनमोल वचनों से तभी लंबित हो सकते हैं महापुरुषों, जब हम सच्चे मन से संगत करें। संगत को सिर्फ यह न समझे कि इतने से इतने बजे तक समय है, आए बैठे सुना और चले गए। महापुरुषों, इन शिक्षाओं को हमें जिंदगी में उतारना भी है। जब तक सुनकर इन्हें कर्मों में नहीं डालेंगे तो महापुरुषों अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक यह सिर्फ शब्द ही रह जाएगा। और सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि साध दी संगत कर ले बंदे, अडुड्डा रब पाएगा। सत्संग जी, यहाँ संगत में हर महात्मा ब्रह्मज्ञानी है, जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार से परिचित है। सत्संग जी, सबने रूह होकर इस परमात्मा को दर्शन किए हैं। सत्संग जी, संसार में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन महापुरुषों, यहाँ इतने दावे में संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित किया है कि अडुड्डा रब पाएगा। तो इसका मतलब क्या है महापुरुषों? हम जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करते और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं है, तो सत्संग जी, हम जानना नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है। सत्संग जी, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है। तो सत्संग जी, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम सिर्फ शरीर ही तक सीमित रह जाएंगे। सत्संग जी, सत्संग जी, यह समझें कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आत्मा तो शरीर से बहुत ऊंची है महापुरुषों। और महापुरुषों, यह परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्मज्ञानियों का संग करने से ही हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है। सत्संग जी, सत्संग जी, ऐसे ही और अवतार वाणी की सुंदर कड़ी में समझाया है कि साध दी संगत कर ले बंदे, फलदा फुलदा जाएगा। और सत्संग जी, यह कहने का भाव है कि यहाँ जो फलदा फुलदा वाला भाव है कि हम हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। सत्संग जी, कभी कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक न लग रहा हो, तब भी हमारा मन परेशान के बजाय उन घड़ियों में भी खुशियाँ ढूंढे। तो सत्संग जी, यह सब तो तब मुमकिन है जब हमारे मन में शांति होगी। हमें दूसरों पर उंगली न उठाकर, किसी की कमियां न देखकर केवल अपना सुधार करना है। सत्संग जी,
हम तभी प्रफुल्लता सत्संग जी हम तभी प्रफुल्लित होंगे सत्संग जी, जब हम सत्संग के करके अपने अंदर शुभ भाव से उजाला करेंगे सत्संग जी। सत्संग जी ऐसे ही और साधि संगत कर ले बंदे, पीवेगा तो अमृत रस। आओ सत्संग जी कहने का भाव यह है कि संगत में बोला गया है हर वचन अमृत के समान होता है सत्संग जी। जैसे अमृत बहुत कीमती होता है सत्संग जी, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। और महापुरुषों, जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, तो सत्संग जी उसी तरह से संतों के वचन को भी अगर हम केवल कानों से न सुने बल्कि मन से सुनेंगे और कर्म से जीवन में अपनाएंगे, तो महापुरुषों मन भी खुश और इस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग जी ऐसे ही और बताया है कि साधि संगत कर ले बंदे, हो जाना पंजे तेरे बस। तो सत्संग जी कितनी सुंदर कड़ी में समझाया है कि ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार सत्संग जी हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। सत्संग जी जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है सत्संग जी। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है सत्संग जी। सत्संग जी और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो महापुरुषों जो हमें पसंद नहीं है आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है सत्संग जी। सत्संग जी जिसे जिक्र हुआ 5 विकारों का, तो महापुरुषों तो कैसे यह हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है सत्संग जी, हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है सत्संग जी। महापुरुषों लेकिन जब उसको लगाम लगा काबू किया जाता है सत्संग जी, फिर घुड़सवार उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जाता है सत्संग जी। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं सत्संग जी, हमें इनके बस में नहीं होना सत्संग जी, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है सत्संग जी। और सत्संगत यह निरंकार अंग संग तभी हो सकता है सत्संग जी जब अगर हम इसके अंग संग होने का एहसास हो, फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे सत्संग जी जो हम पर हावी हो जाए और हमें इंसान से जानवर बन जाएं। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहे। और महापुरुषों हम अपने आप को नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की तरफ ले जाएं सत्संग जी। ऐसे ही और बताया है कि साधि संगत कर ले बंदे, कायम दिलदा पारा रहे। और महापुरुषों यहाँ वही मिजाज की बात आ रही है। ऐसी परिस्थिति को भाव देकर जो हमारे अनुसार न हो, मन इतना विचलित हो जाता है सत्संग जी कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता सत्संग जी। सत्संगत हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गवा देते हैं सत्संग जी। और सत्संगत दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें
काबू करना है सत्संगत जी। सत्संगत हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो सत्संगत जी, हमें एक रस रहना है सत्संगत। हमें दुख में बहुत दुखी न ही होना और सुख में भी बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना सत्संगत। यहाँ अपने आप का पर काबू रखने की बात है, यही सहज अवस्था है। आओ महापुरुषों, जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, चाहे बाधाएं हैं लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ ही विनम्र होकर ही बहना है सत्संगत जी। वही उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयाँ से पानी रुक नहीं जाता महापुरुषों, बल्कि कठिनाइयों के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है सत्संगत जी और विनम्र भाव से बहता है सत्संगत। हमने भी कभी नकारात्मक की तरफ नहीं झुकना, बल्कि अपने प्रतिक्रिया नियंत्रित करके सकारात्मक की तरफ बढ़ना है सत्संगत जी। आओ सत्संगत जी, दास इन्हीं शब्दों पर विराम देता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, दास के मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कुछ कोई शब्द अच्छा लगा हो सत्संगत जी तो अपने जीवन में उतार लेना सत्संगत जी, जिससे यह जीवन का पार उतारा हो सके और इसके चरणों में लगे हुए अपना जीवन बिताते चले जाएं सत्संगत जी। प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।